बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं विटामिन B12 की क्या अहमियत है और विटामिन B12 हमारी बॉडी को क्यों क्यों ज़रूरी है, बॉडी के लिए, जिस्म के लिए। बेसिकली B12 जो है ये DNA की प्रोडक्शन में बहुत अहम रोल अदा करता है और उसके साथ साथ इसका बहुत बड़ा किरदार ये है कि ये आपकी हड्डियों को भी मजबूत करता है और इवन कि आपके नर्व सेल्स को भी ग्रोथ में भी बहुत हेल्पफुल साबित होता है। और उसके साथ साथ विटामिन B12 आपको डिप्रेशन से निकालता है, आपके मूड को एलिवेट करता है, एनर्जी बूस्टर है। विटामिन B12 आपकी बॉडी के मुख्तलिफ फंक्शंस में काम आता है और मेन काम इसका ये कि ये रेड ब्लड सेल्स बनाने में बहुत अहम किरदार अदा करता है। विटामिन B12 होमोसिस्टीन का लेवल, इसकी कमी की वजह से अगर विटामिन B12 की रिक्वायर्ड अमाउंट ब्लड के अंदर नहीं है तो होमोसिस्टीन का लेवल बढ़ जाता है ब्लड के अंदर, जो कि कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ लेके आती है। तो विटामिन B12 बेसिकली होमोसिस्टीन को लेवल को कम करता है। विटामिन B12 ऑस्टियोपोरोसिस, जो हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं, बोन डेंसिटी वीक पड़ जाती है, विटामिन B12 उसको मेंटेन करता है। अगर विटामिन B12 की कमी हो तो ऑस्टियोपोरोसिस की बीमारी लायक हो सकती है। विटामिन B12 ऑस्टियोपोरोसिस को रोकता है और हार्ट कार्डियक डिजीज़ को रोकता है और नर्व की रिपेयरिंग में बहुत हेल्पफुल साबित होता है। न्यूरॉन की ग्रोथ में बहुत इसका शानदार रोल है और कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ को भी ये उसके अगेंस्ट भी बैरियर है। और उसके साथ साथ विटामिन B12 DNA की प्रोडक्शन में भी बहुत रोल अदा करता है। अब जानना हमें ये जानना हम ये चाहते हैं कि विटामिन B12 अगर कम हो तो हमें कैसे मालूम होगा कि हमारी बॉडी के अंदर विटामिन B12 की कमी है। सबसे पहले ये होगी कि वीकनेस, थकावट फील होगी। उसके साथ साथ आपको जो है इसके विजन लॉस होना शुरू हो जाएगा, मैकुलर डिजनरेशन शुरू हो जाएगी और शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग शुरू हो जाएगी। आपका जो ब्रीदिंग का स्टाइल है वो तेज़ शुरू हो जाएगा और उसके साथ साथ पल्पिटेशंस का प्रोसेस शुरू हो जाएगा, हार्ट पल्पिटेशन, और हार्ट बीट जो है इंक्रीज़ हो जाएगी और कॉन्स्टिपेशन जैसी आपको शिकायत होगी या डायरिया होगा और लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख का ना लगना, नर्व प्रॉब्लम्स लाइक नमनेस टिंगलिंग और आपके हाथों में सनसनाहट, सुइयों को चुभना, ये फील होगा। उसके साथ साथ आपके मेंटल प्रॉब्लम्स होंगे, डिप्रेशन में चले जाएंगे आप और एंग्जाइटी में, और इस तरह मेमोरी लॉस, डिमेंशिया जैसी बीमारी लायक हो जाएगी। तो ये विटामिन B12 की डेफिशिएंसीज की सिम्टम्स हैं। अब आइए इसको हम रोक कैसे सकते हैं। इसको रोकने के लिए ईटिंग इनफ मीट, पोल्ट्री मीट, बीफ मीट ले लें आप, ब्रायलर मुर्गी है वो मीट के चिकन का इस्तेमाल करें। उसके साथ साथ सी फूड्स लाइक फ़िश का इस्तेमाल करें, एग्स का इस्तेमाल करें और इससे आपके ये विटामिन B12 डेफिशिएंसी फुलफ़िल हो सकती है। बनाना में विटामिन B12 बहुत ज़्यादा है। उसके साथ से एप्पल में है, ब्लूबेरीज़ में है, बीट रूट में है, अल्फ़ा में है, मशरूम्स में है, ब्रोकोली में है और उसके साथ साथ जो है विटामिन B12 आपको ऑरेंज में भी मिलेगा। तो इसका भरपूर इस्तेमाल करें। अगर ये सब चीज़ें आप फूड प्रॉपर लेते हैं, सब इस्तेमाल करते हैं, तब भी आपका विटामिन B12 लेवल ब्लड में रिक्वायर्ड लेवल आपको रिसीव नहीं हो रही, तो फिर आप अपना कुछ डॉक्टर से, हेल्थ प्रोफेशनल से आप का विज़िट करें और चेक करवाएं। अगर आपकी RBC की काउंट डाउन हो रही है, आपका हीमोग्लोबिन लेवल नीचे जा रहा है, तो मे बी पॉसिबल ये एट्रोफिक गैस्ट्राइटिस की वजह से भी हो सकता है। उसके साथ साथ कुछ इम्यून डिसऑर्डर डिजीज़ हैं, जिसे ग्रेव्स डिजीज़ है, इसकी वजह से भी हो सकता है। ल्यूपस डिजीज़ की वजह से भी हो सकता है। कुछ ऐसी मेडिसिन हैं जो हम मैदे में तेज़ाबियत को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जिसे हम प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स कहते हैं, लाइक एस्मापेराजोल, ओमेपापेराजोल, लेंसापेराजोल। ये मेडिसिन भी रोज़ का इस्तेमाल जो करना है, ये आपके GI सिस्टम से विटामिन B12 के अब्जॉर्प्शन में रुकावट पैदा करते हैं और B12 आपका प्रॉपर तरीके से अब्जॉर्ब नहीं होता। इस तरह कुछ मेडिसिन वो हैं जो H2 रिसेप्टर ब्लॉकर्स हम जिसे कहते हैं, जैसे रेंटाडीन है, रेंटाडीन। तो इस तरह की जो टैबलेट्स देते हैं, तो ये भी विटामिन B12 की अब्जॉर्प्शन में हिंड्रेंस, बैरियर्स क्रिएट करती हैं, तो B12 की अब्जॉर्प्शन कम होती है। ये सारी चीज़ें चेक करनी पड़ती हैं। उसके साथ साथ कुछ डायबिटिक ड्रग्स हैं लाइक मेटफॉर्मिन,
ग्लूकोफेज का बहुत भरपूर इस्तेमाल किया जाता है। ये भी विटामिन B12 की डेफिशिएंसी बहुत बड़ा रोल अदा करता है। अगर इन तमाम चीज़ों के बावजूद अगर विटामिन B12 आप अचीव नहीं कर पा रहे, तो इसका मतलब ये हुआ जो मैंने अभी आप लोगों को बताई कॉजेज़, इनमें से कोई एक कॉज भी हो सकती है। सबसे पहले तो आप जाके डॉक्टर से मशवरा कीजिए, अपना ब्लड टेस्ट करवाइए विटामिन B12 का। अगर आप प्रॉपर फूड लेने वाले हैं, डाइट दूध का इस्तेमाल करने वाले हैं, दही का इस्तेमाल करने वाले हैं, जैसे मैंने अभी बहुत सारी चीज़ें बताई, और आप फ्रूट्स का इस्तेमाल करने वाले हैं, तो विटामिन B12 आपकी बॉडी के अंदर कम होना नहीं चाहिए। अगर आप यंग एज में हैं तो ओल्ड एज में तो प्रॉब्लम हो सकता है, तो फिर डॉक्टर से मशवरा करें। आप अपनी ये तमाम बीमारियों कुछ हैं ये चेकअप करवाएं कि कोई GIT क्रॉन डिजीज़ तो नहीं है, और गर्ड जर्ड प्रॉब्लम तो नहीं है, और ग्रेव डिजीज़ तो नहीं है, एट्रोपिक गैस्ट्राइटिस तो नहीं है। ये सारा चेकअप होगा। कहीं ऐसे आप ड्रग्स तो इस्तेमाल नहीं करें जैसे मैंने अभी बताई हैं, वो इंटरफेयर तो नहीं कर रही विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन के साथ, तो ये सारा आपको चेक करवाना पड़ेगा। और डॉक्टर के साथ आप उस वक्त रजू करें जब आप एनीमिया के कंडीशन में चले हैं, आपके RBCs का लेवल कम हो जाए। अदरवाइज इट मीन्स कि आपका अगर आप खुराक के ज़रिए विटामिन B12 प्रॉपर नहीं ले रहे, अगर ये तमाम आपके पास कोई ऐसी बीमारियां नहीं हैं, तो खुराक के ज़रिए आप रिक्वायरमेंट फुलफ़िल नहीं कर पा रहे, तो आप विटामिन B12 का सप्लीमेंट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। विटामिन B12 बहुत अहम है। विटामिन B12 की कमी की वजह से आँखों की बिनाई भी चली जाती है, इंसान के दिमागी तवाज़ुन भी ख़राब हो सकता है, डिमेंशिया की बीमारी भी हो सकती है, इंसान के मसल्स भी वीक हो सकते हैं, हड्डियाँ भी ऑस्टियोपोरोसिस में जा सकते हैं, आप कार्डियक डिजीज़ में भी जा सकते हैं। तो विटामिन B12 का हमारी ज़िंदगी में बहुत बड़ा रोल है, और इसका अपनी अच्छी खुराक का इस्तेमाल करें। अगर कोई ऐसा प्रॉब्लम है खुराक के बावजूद भी आप वो अचीव नहीं कर पा रहे, तो फ़ौरन डॉक्टर से रजू करें। इजाज़त दीजिए।